हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल फाइव टैरो। आई होप आप सभी अच्छे एंड पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया उनका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो रीडिंग है रिक्वेस्टेड टॉपिक अगेन कि आपको आखिर ये रिश्ता क्यों मिला है। तो रीडिंग काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग, क्योंकि मुझे भी लगा आज के दिन ये रीडिंग करना बहुत ज़रूरत है। आज शुक्रवार है, फ्राइडे, लाइक मीनस का डे, शुक्र का दिन है, और पर से 26 लाइक ना कर्मा का कुछ तो जुड़ने का एहसास। मैं कार्मिक की नहीं बात कर रही हूँ, मैं देखना चाहती हूँ कि आखिर ये रिश्ता आपको क्यों मिला है, क्या रीज़न है, क्या वजह है ये रिश्ता आपको इतना सता रहा है, खुशियाँ भी दिया और सब कुछ। आखिर वजह क्या है इस रिश्ते से जुड़ने की आपकी, वो देखते हैं। डेक्स होंगे इतने सारे, लेकिन मैसेजेस काफ़ी ज़्यादा स्पेसिफिक। देखते हैं एक एक करके। To the sea, the fates, new life, treasure island, chop wood, and by the book. Treasure Island, okay, and peace. So नंबर इंपॉर्टेंट हो सकते हैं 23, 7, 17, 3 and 9, 9 अगेन, 42 यानी 6 नंबर अगेन, और अगेन नहीं 6 नंबर, 2 और 4 नंबर भी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। 11 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आपके लिए, स्पेशली आपकी बर्थ डेट या आपकी डेस्टिनी नंबर में ये नंबर शायद मेंशन हो। तो सबसे बड़ी चीज़ है ना पीस, ये फीलिंग बहुत ज़्यादा है। लाइक बहुत ज़्यादा लोग हैं ना जो इस वजह से जुड़े, क्योंकि टाइटल से ज़्यादा मैं ना वीडियो की तरफ ना 555 ये एंजल नंबर आपको खींच के लाया। पता नहीं क्यों ऐसा लगा, क्यों और कैसे आपको खुद नहीं पता कि इस चैनल से क्यों जुड़े। मेरी बात नहीं है, ये एंजल नंबर या कुछ चीज़ आपको डेस्टिनी जैसे खींच के लाई, ये बात है। कुछ चीज़ों की वजह से आप जुड़े, एक ऐसी चीज़ ना जहाँ पे समझ नहीं आ रहा कि आखिर नसीब क्या कहना चाहता है, क्या सुनना चाहता है। वो मतलब आप सुनना चाहते थे कि आखिर ये सब क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे होता है। नो कुछ लोगों का समझ में नहीं आ रहा है कि टैरो रीडिंग होता है, रूम्स रीडिंग होते हैं, कैंडल वैक्स रीडिंग होते हैं। आपने देखा, आपको समझा नहीं कि ये सब क्या चल रहा है, क्यों होता है, और ये लोग ऐसे कैसे बोल पाते हैं, कैसे होता है, कैसे। और ये कुछ लोग मतलब समझ में नहीं आता कि एकदम परफेक्टली एग्जैक्ट एकदम कैसे बोल पाते हैं। ये सारी चीज़ें ना आपकी मन में एकदम क्यूरियोसिटी थी। कुछ चीज़ें आपका एक ट्रेडिशनल थॉट थी कि चलो मान लीजिए कि एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशंस होते हैं और वो सही होते हैं, बट ये टैरो रीडिंग हो या कैसे भी, ये सब कैसे बता सकते हैं, काइंड ऑफ थिंग। तो आप जो पर्सन थे ना एक वक्त पे, एक ट्रेडिशनल थॉट्स, एक गो विद द फ्लो वाली एनर्जी काफ़ी ज़्यादा कम थी। लाइक आपको हर टाइम ना एक एक्साइटमेंट, वो सब चीज़ चाहिए थी कि चलो चीज़ें नहीं हो रही है ना, बहुत अच्छा है, सब कुछ ऐसे टिके रहे। बट वो चीज़ों को मेंटेन करना है, उस चीज़ को पेशेंस मेंटेन करना है ना, वो चीज़ आप में नहीं थी। तो वो कहीं ना कहीं ये जो चीज़ दिख रही है ना, वो आपको ना दिखा रहे। एग्जाम्पल के तौर पे आपको रोज रीडिंग में कहा जाता है, आप किसी की रीडिंग में उठाकर देख लो, आपको बोला जाता है कि आपको सेल्फ लव प्रैक्टिस करना है, आपको अपने ऊपर कायम रहना है, आपको मेडिटेशंस करने हैं, आपको अपने बारे में सोचना है। नहीं, सेल्फ नहीं, सेल्फ वर्थ, सेल्फ लव, ये सब बारे में। फिर अपना करियर हो, अपनी सेल्फ ग्रूमिंग हो, अपनी फिजिकल अपीयरेंस है। इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने आप को ही जज करें, नहीं, आपको अपनी ग्रोथ करनी है हर तरीके से, हर तरह से अपनी हेल्थ मेंटेन करनी है। आप इनफैक्ट उसको अच्छे से ग्रो भी करना है, लाइक हेल्थ को अच्छा करना है। हर चीज़
जो एक इनर ब्यूटी है, इनर स्ट्रेंथ है आपकी, हर चीज को निखारना है। अभी ये सारी चीजें जो आपको बताई जा रही है वो इसीलिए बार बार आपको ना एक हैमरिंग किया जाता है, आपको लिटरली परेशान किया जा रहा है। प्लीज प्रैक्टिस सेल्फ लव, प्लीज प्रैक्टिस सेल्फ लव वाली चीज। तो वो बेसिकली चीज यही है कि आपके अंदर जो एक खजाना छुपा है, फिर वो किसी भी तरह का हो, हीलिंग पावर का हो, कोई नॉलेज हो, ट्रेडिशनल नॉलेज हो, या किसी भी चीज का, या अजीब सी शांति है आप में, वो चीज कभी खामोशी आपने ना अपनी आपकी आवाज कभी सुनी नहीं है। वो जो खामोशी चाहिए थी ना, मतलब आप लाइफ में इतना बिजी कि खुद के लिए मतलब एक इनर वॉइस या सोल जर्नी के लिए या सोल के लिए कुछ करना है, उससे ज़्यादा दूसरों क्या सोच रहे हैं, दूसरे क्या कर रहे हैं, दूसरे कैसे खुश होंगे, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, मतलब एक चीज़ थी ना कि जैसे दिख रहा है वैसे करने का कोशिश की है। मतलब चलो शादी है तो ऐसी होती है, या फिर एडजस्टमेंट्स ही ज़रूरी होते हैं, इसी काइंड ऑफ बहुत सारी चीज़ें। वो जो चीज़ आपने ना सुनी थी या समझी थी कि चलो ऐसे ही थॉट्स होते हैं, लेकिन काफ़ी सारी चीज़ें जो आपकी लाइफ में आपने एक्सपीरियंस नहीं की थी, खास करके अपनी इनर स्ट्रेंथ कि मेरी भी आवाज़ है और मेरी भी आवाज़ सुनी जा सकती है, लेकिन आपने उस चीज़ को कोई सुना ही नहीं था। ये सब, ये जो खामोशी आपकी लाइफ में, ये जो शांति आपकी लाइफ में है ना, ये जो अकेलापन है, आपकी तकलीफ है, ऐसा आपको लगता है, लेकिन ये सारी चीज़ें आपको ग्रो करने के लिए है, एक नई शुरुआत करने के लिए। मुझे ना काफ़ी ज़्यादा एक ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी बहुत ज़्यादा फील हो रही है। आपको बटरफ्लाई बनना था, आपको सिर्फ उस ककून में नहीं रहना था, आपको सिर्फ उस ककून में नहीं रहना था, आपको बटरफ्लाई बनना था। इसीलिए रिश्ता आपको मिला है, इसीलिए रिश्ता। आप वो चीज़ पे ना मेंटेन नहीं हो पा रहे थे, लाइक मेडिटेशन करना हो, लव वाइब्रेशंस हो, मैनिफेस्टेशंस हो, हर चीज़, ये जो चीज़ है ना उसके बाद डटे नहीं रह पाते थे। आपका पेशेंस, आपका हर चीज़ जैसे ट्राई किया जा रहा है कि आप एक मजेदार में समुद्र में आपको अगर छोड़ दिया ना, तो आपको लग रहा है कि कैसे होगा, कैसे जिएंगे, कैसे हो सकता है। बट ये सारी चीज़ें आपको सिखा रहे ये रिश्ता, क्योंकि इस रिश्ते में अजीब बात है कि आपने कभी कभी किसी के लिए इतना झुका नहीं होगा, आपने किसी के लिए इतना किया नहीं होगा, बट इस इंसान के लिए कर रहे हो आप। रोए भी, खुश भी होए, इतना किया कि लिटरली मतलब इतना झुके कि रील की हड्डी टूट गई, ऐसा फील हो सकता है। मतलब लोगों को दिखता था कि आप इतना क्यों कर रहे हो, आप इतना क्यों झुक रहे हो, इतना क्या प्रॉब्लम है, इतना क्या खास है इंसान में। मतलब ऑलमोस्ट के तुम आप उसे भगवान ही समझ रहे हो क्या, कि इतना झुक रहे हो। ऐसा क्या है पर्सन में जो आप इतना झुक रहे हो कि उससे बेहतर या उससे बढ़कर कुछ मिल ही नहीं सकता। ऐसे काइंड ऑफ फीलिंग से आप गुजरे हो, आपने न लोगों के सवाल देखे हैं, आपने लोगों के सवालों का जवाब देना नहीं समझा, बट लोगों के सवाल देखे हैं, इतना क्यों, ऐसे क्यों, यही क्यों, वो सारी चीजें। इनफैक्ट आपके मन में भी सवाल ये उठता है कभी कभी, आज जब आप पीछे मुड़ के देखते हो, आज आप खड़े हो, तो कि यही क्यों आपको यही पर्सन चाहिए, क्यों आप इतना सब कुछ होने के बाद, ये पर्सन ने शायद आपको बहुत रुलाया हो, बहुत दुख दिया हो, धोखा दिया हो, सब कुछ है, बट अगेन वही चीज आप घूम फिर के यही क्यों आ रहे हो। तो वो सारी चीजें जो समझाने के लिए, सिखाने के लिए कि ये पर्सन तो एक मीडियम है, माध्यम है, ये जस्ट एक पर्पस है, मतलब एक बहाना है आपको सताने का। यूनिवर्स का आपको सताने का बहाना है, और इसके थ्रू आपको जो परेशानी दे रहे हैं ना, वो हर चीज आपको ग्रो करने के लिए है, आपको बनाने के लिए है। आप बिलीव नहीं करेंगे, आप खुद को देखिए, खुद को देखने की कोशिश कीजिए। आप में अजीब सी एक खामोशी है, एक शांति है, एक पीस ऑफ माइंड है आज की तारीख में। ऐसा नहीं कि आप कंप्लीटली आउट ऑफ मतलब आउट ऑफ सिचुएशन हो, लेकिन आपको दुख नहीं होता, आपको सुख नहीं फील होता, ऐसा नहीं है, बट अजीब सी शांति है, अजीब सा एक थोड़ा ना एक बैलेंस बैठते जा रहा है। आप समझने लगे हैं कि हमेशा रूल्स फॉलो करना ही सही नहीं है, हमेशा एक ना शांति, लाइक ना चिल आउट भी बहुत जरूरी है। यही चाहिए, ऐसा ही चाहिए, वैसा ही होगा, ऐसा होना जरूरी नहीं है। बस चीज़ों को एक हल्के में लेना है, थोड़ा सरेंडर भी करना है, किसी भी चीज़ को इतना पकड़ के भी नहीं रखना है। नसीब होता है, लेकिन इसके ऊपर पूरा भी विश्वास नहीं करना है, लेकिन कुछ है भी नहीं, ऐसा भी नहीं करना।
एग्जाम्पल के तौर पे चलो सरेंडर टू यूनिवर्स एनर्जी है, तो पूरी और नसीब में होगा तो कैसे भी होगा ऐसा नहीं है, बट उसके लिए कुछ काम भी करना है, वो भी आपको अभी ज़रूर लगता है। नसीब बदलते हैं, लेकिन कभी जब हम अपने पर काम करते हैं, वो चांस फेवर्स अ प्रिपेयर्ड माइंड वाला चीज़ होता है। तो वो चीज़ आप समझने लगे हैं कि यस होता है, बट कुछ करना भी पड़ता है। सिर्फ मतलब आप रूटीन में है कि चलो वही लाइफ चल रही है तो चेंज नहीं आ रहा है। तो वो सारी चीज़ें सिखाने के लिए, एक नई शुरुआत के लिए, एक नई जिंदगी देने के लिए आप अभी ना पूरा तरह चेंज हो गए। आप एकदम अलग ही हो रहा है आपका। भले आप अभी भी अंदर से टूटे हुए दुखे हुए कि ये पर्सन अभी तक आया नहीं है, या फिर समझ नहीं आ रहा है क्या करना है, कैसे करना है, बट फिर भी आपको एक उम्मीद है, एक होप है, और वो क्यों कैसे पता नहीं, बट आपको पता है कि दिस इज अ पर्सन फॉर मी वाली चीज़ है। दूसरा चीज़, वो जो उम्मीद पे कायम रखना ना बहुत मुश्किल होता है। कोई भी चीज़ को कायम रखना, मतलब वो अपना गोल आने तक, गोल्स की तरफ रीच होने तक जो एक होता है ना कि उतनी शिद्दत या पेशेंस से वो चलते रहना है उस पहाड़ तक, उस चोटी तक। तो वो चीज़ सिखाने के लिए आपको रिश्ता आया है, और ख़ास करके खजाना तो आपका अपनी तरफ है, आपकी तरफ है, लेकिन ढूंढ आप बाहर रहे हो। तो वो चीज़ सिखाने के लिए कि आपकी शक्ति क्या है, आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी मतलब एक इंट्यूशनल पावर भी है आप में। कहीं ना कहीं आपकी जो ये सारी चीज़ें हैं ना, ये काफ़ी हद तक बढ़ने लगी है, क्योंकि आप है ना अभी चीज़ों को ना बहुत ज़्यादा अच्छे से समझने लगे हो, शांत हो रहे हो, अपनी आवाज़ सुन रहे हो, इसीलिए आपके इंट्यूशंस सही जा रहे हैं, समझ में आ रहे हैं। अभी आप पहले भी आप बोलते थे, लेकिन अभी आपके बोलने में, आपकी बातों में कुछ वजन है, कुछ अहमियत है। वो इसलिए है क्योंकि वो लाइफ का जो एक्सपीरियंस है, वो दर्द का जो एक्सपीरियंस है, वो बहुत कुछ सिखा गया। जो शांति अपने अंदर पहचानी है ना, उस चीज़ के लिए ये रिश्ता ज़रूर मिला है आपको। बहुत खूबसूरत। देखते हैं कि टैरो कार्ड्स क्या कहेंगे। डेथ इज एन इल्यूजन। ट्रांसफॉर्मेशन मैंने कहा था, वही है। द फूल अगेन, न्यू बिगिनिंग अगेन। Ten of Swords. Lovers. Exactly. The Chariot. Seven of Wands. पहला ही हम लोग 9 of Pentacles. King of Cups. Knight of Wands. जैसे मैंने कहा था, मैंने सही पकड़े हैं, तो वो वाली इमोशन मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली फील हो रही है। ऊपर सब मेजर अरकानाज आए हैं डेफिनेटली। बहुत मुझे ना यूनिवर्स को लिटरली थैंक्स करने का मन इसलिए कर रहा है क्योंकि जब भी ये सारी इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर रीडिंग होती है और यूनिवर्स एग्जैक्टली वही कार्ड्स देते हैं जो फील होते हैं ना कि भाई ऐसा ही हो सकता है या ऐसा ही दिख रहा है, मतलब इंट्यूशनल तो फील होता है, लेकिन अभी जो ऐसे कार्ड्स चाहिए ना उसके लिए बैकिंग में, तो वो सारी चीज़ें के लिए मुझे ऐसा लगता है कि डेफिनेटली ऑफ कोर्स यही सारी चीज़ें हैं। तो जैसे मैंने कहा, ये जो धोखा है, ये जो चीज़ें हो रही है ना आपके साथ की
सभी चीज़ें, हर चीज़ इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि खास करके कुछ लोगों के लिए ये कनेक्शन ट्विन फ्लेम हो सकता है, कुछ लोगों के लिए ये कनेक्शन सोलमेट्स हो सकता है। क्योंकि मुझे काफ़ी हद तक इस कनेक्शंस में कार्मिक रिलेशंस की वाइब्स नहीं आ रही है, ये कहाँ पे भी नहीं है। इनफैक्ट ये चीज़ दिखाई दे रही है कि ये रिश्ता आपके लिए इसलिए मिला है कि आपको कार्मिक सिचुएशन से और कार्मिक हैबिट्स, कार्मिक पैटर्न से कैसे डील करना है, उसे कैसे ब्रेक करना है, ये सिखाने के लिए आए हैं, यही सिखाने के लिए। इनफैक्ट बहुत ज़्यादा खूबसूरत ये जो आपका कनेक्शन है, काफ़ी ज़्यादा ना सोल कनेक्शन है। ये जो आपने कभी सोचा था कि अगर आप सेपरेशन में नहीं होते, आपने कभी अपने पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन ये जो आपके लाइफ में जो लव का प्रॉब्लम नहीं हुआ होता, ये जो तकलीफें आ रही है ना, ये नहीं हुआ होता, तो कभी आप इन टाइप की रीडिंग्स में आना या एस्ट्रोलॉजिकल कंसल्टेशंस करना या फिर अपने आप को समझना, क्या करना है, कैसे करना, इतना सारा रिसर्च, इतना सारा ध्यान और सब कुछ कभी आप करते ही नहीं, ज़रूरत ही नहीं पड़ती ना कभी। आपकी लाइफ भी एक नॉर्मल रूटीन की तरह, चलो अच्छा है, शादी प्यार किया, शादी हुआ, ये हुआ, फिर लाइफ के नॉर्मल झगड़े हैं और नॉर्मल सिचुएशन से बस चलता जा रहा है रिश्ता और सब कुछ हो रहा है, अच्छे से कर रहा है, सब कुछ इतना आसान नहीं। ये जो सेपरेशन, ये जो इंसान जो ट्रिगर कर रहा है, ये जो तकलीफ दे रहा है और आपको समझ नहीं आ रहा है कि आखिर ये सब क्यों और कैसे हो रहा है, चाहिए तो वो वही मुझे, बट मिल क्यों नहीं रहा, आखिर ऐसा क्यों हुआ कि इतना खूबसूरत रिश्ता, इतना प्यार, अच्छा सब कुछ चल रहा था, अचानक से क्यों बिगड़ गया, क्योंकि कोई थर्ड पर्सन आ गया तो कहीं पे कुछ चीज़ का एंड हुआ, और वो भी इस तरह से बुरी तरह से। वो क्यों इस पर्सन ने मेरा साथ नहीं दिया, क्यों इस पर्सन ने मेरे लिए मेरे हक में आवाज़ नहीं उठाई, क्यों इस पर्सन ने अपने लिए अपने आप को चुना, अपना करियर हो या अपनी इमोशंस हो, क्यों इस पर्सन ने अपनी फैमिली को चुना। ये सारी चीज़ें आपके मन में घर गई कि ऐसा क्यों, जबकि पैशन या फिर एक इमोशनल बॉन्डिंग इनकी तरफ से भी था, इनफैक्ट कुछ जगह पे तो इनकी तरफ से ज़्यादा था, उस पर्सन की तरफ से ज़्यादा था। तो अचानक ऐसे क्या हो गया, और अचानक से अभी क्या हो रहा है कि ये पर्सन इतना बेदर्द हो गया, या फिर इतना, मतलब इतना कैसे निगलेक्ट कर सकता है, इतना कैसे चेंज हो सकता है। आपको यकीन नहीं होता, विश्वास नहीं हो रहा है। ये जो विश्वास की बात है ना, ये सिखाने के लिए विश्वास की बात, कि विश्वास क्या होता है, ट्रस्ट डिस्ट्रस्ट क्या होता है, खुद की स्ट्रेंथ क्या होती है, अपनी इनर स्ट्रेंथ, ये एक दूसरे के लिए जो बोलते हैं ना, परफेक्ट फॉर ईच अदर। ये सिर्फ ऐसे नहीं है कि बस इतना दो गुड लुकिंग पर्सन जुड़ गए, ये कोई इंस्टाग्राम स्टोरी नहीं, ये ऐसी है कि आपकी खामियां, उनकी खामियां, उनकी अच्छाइयाँ, आपकी अच्छाइयाँ, ये सब एक दूसरे के लिए इतना कंपैटिबल है। भले कितने भी लोग वियर्ड हैबिट्स हो, लेकिन आपको पसंद आती है, आप एडजस्ट कर सकते हैं, तो कहीं पे वो चेंज भी होती है, बस आपके लिए या उनके लिए। ये सारी चीज़ें एकदम बोलते ना कंपैटिबल, एक दूसरे के लिए बने हुए हैं, ये वाली चीज़ें। ये पर्सन है मस्त मोल्ला, एकदम ऐसे पर्सन की जैसे हाथ में ना है, इतना फ्री मगर सब कुछ है। ये सारी एनर्जी होने के बावजूद भी आप उनसे सीरियसली प्यार करें, जबकि ये सिचुएशन में ऑन एंड ऑफ करने की इनकी आदत है, फिर भी आप रुके हो। तो यही सारी सिचुएशन के लिए कि आप कितना स्ट्रांग हो, आप में कितनी स्ट्रेंथ है, ये सारी सिचुएशन चेंज करने के लिए ना ऑन एंड ऑफ। और वो सब चीज़ें क्यों हो रही है, क्योंकि आप वो मौका दे रहे हो, आप सामने से जा रहे हो ना, कि झुक रहे हो, आप अवेलेबल हो, दिखा रहे हो, आप चेक कर रहे हो, आप चेस कर रहे हो, आप पीछे पड़े हो। इसीलिए जैसे उल्टा हो जाएगा, चीज़ें अपने आप बदलेंगी, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि ये कनेक्शन में इनका भी वो फीलिंग है, लेकिन वही चीज़ कि जब कोई चीज़ आसानी से मिल जाती है या फिर जस्ट मिल जाती है, तो उसके लिए मेहनत क्यों करें, क्यों समझे कि ये पर्सन खास है, कि ये रिश्ता खास है, उसके लिए हमें भी कुछ करना है, क्योंकि आप मौका ही नहीं दे रहे हो, आप ही सामने से जा रहे हो, आप ही माफ़ी मांग रहे हो, आप ही सब कुछ कर रहे हो, सब कुछ आप ही चल रहा है, तो आपकी अहमियत कब समझेगी। आप दूरियां ही नहीं क्रिएट कर पाए, तो फिर वो दूरियों की अहमियत कैसे समझाएंगे, कि आपसे दूर रहना कितना मुश्किल हो सकता है, वो कैसे समझ पाएंगे। किसी और रिश्ते में अगर नहीं जाते, तो आपके रिश्ते की वैल्यू, आपकी वैल्यू कैसे समझ पाते कि आप उनके लिए कितना परफेक्ट हो या खास हो। तो ये जो एंड हुआ है ना, या जो लग रहा है ना कि सब डेड एंड है, आपको नहीं, यहाँ से तो असली रास्ता खुलता है। आपको लग रहा है कि डेड एंड है, बट वो रास्ता कहीं और जा रहा है, बस वो रास्ता एक समझने की देरी है।
वो चीज़, ये धोखा हो या स्टैंड न लेना हो, अपने ऊपर कॉन्सेंट्रेट करना, इमोशंस नहीं दिखाना, हर चीज़ इसी की तरफ है कि यस। इनफैक्ट कहीं पे ऐसा लग रहा है कि आपको लगता है कि बस ये इंसान बस फिजिकल अट्रैक्शन है, बाकी कुछ नहीं है। ये सारी चीज़ें आपकी जो इल्यूजन है, सी चीज़ें आपने वैसे ही होने दी हैं इसलिए हो रही है। ऐसा नहीं कि भ्रम है सब कुछ, और ऐसा नहीं भी नहीं कि सब इतना भी गलत है, बट चीज़ें अप्रोप्रिएटली हो रही है। बट उसका जो एक समझने का और समझाने का तरीका थोड़ा डिफरेंट है, इसीलिए आपको ये रिश्ते में कहा जा रहा है कि भाई समझो और समझो, समझो और समझो। और ख़ास करके ये कनेक्शन काफ़ी ज़्यादा ना ट्विन फ्लेम या सोलमेट कनेक्शन है, तो डेफिनेटली आप लोग की जिम्मेदारी तो काफ़ी ज़्यादा बढ़ती है। आपको पता है कि सिर्फ जुड़ना, इट्स नॉट योर डेस्टिनी। भले आपकी शादी भी हुई रहेगी, लेकिन सिर्फ जुड़ना या शादी भी हो जाए इतना ही काफ़ी नहीं है, इतना ही काफ़ी नहीं, क्योंकि वो ना कहते हैं ना कि सक्सेस पाना आसान है, लेकिन उसको टिकाना मुश्किल होता है, टिकाना मुश्किल होता है। वो वाली चीज़ समझ में आ रही है मुझे। यहाँ से देखो, नेवर जज अनदर एंड सेट योर इंटेंशन। तो आपको पता है कि ये रिश्ता इसलिए मिला है ना कि आपको जज नहीं करना है, न कि ये ऐसा होता है, ये वैसा होता है, ये ऐसा दिख रहा है या ऐसा दिख रहा है। हमेशा सामने वाला जो दिखा रहा है, आप उनको देख रहे हैं कि उनके तो स्टेटस अच्छे से चमक रहे हैं, तो जज मत कीजिए। कभी कभी 4 दिन की भी चांदनी होती है, चीज़ें सबकी लाइफ में बदलती है, तो बदल सकती है। इसका मतलब ये नहीं कि आप उनका बुरा चाहते हैं। चीज़ें अपने आप को तकलीफ देने के लिए नहीं है, अपने इंटेंशन, अपने गोल के ऊपर फोकस होना बहुत ज़रूरत है। सेट योर इंटेंशंस, आपको क्या चाहिए वो वाले इंपॉर्टेंट है। डिस्कवर द ट्रूथ एंड रेनबो ब्लेसिंग्स। ब्लेसिंग्स तो आपकी लाइफ में आ रही है, ये ब्लेसिंग है, ये जो रिश्ता है ना आपकी तरफ ब्लेसिंग की तरह है। एक ऐसी चमक है ना, मतलब आपको नहीं समझ में आ रहा है कि जिस तकलीफ या एक जो स्टैग्नेंट एनर्जी में आप हो ना, जिस दिन बाहर आओगे, लॉ ऑफ अट्रैक्शन इतना ज़बरदस्त वर्क करेगा कि आप ट्रेजर आइलैंड लाइक ना बहुत खजाना मिलने वाला है आपको। और ट्रूथ, यू स्टैंड इन द लाइट ऑफ ट्रूथ। ये सच जो है ना, सच आप शायद देख नहीं रहे थे, आप शायद समझ नहीं रहे थे। जो भी सच है इस रिश्ते के बारे में, पर्सन के बारे में हो, अपने बारे में हो, ये सब सिखाने के लिए आपको रिश्ता आया है। और आपको समझ में आ रहा है, अब ये बहुत सारी चीज़ें समझ में आ रहा है कि जो सिर्फ दिख रहा है वही सच नहीं होता, जो बोला जा रहा है वही सच नहीं होता, काफ़ी सारी चीज़ें डिफरेंट भी होती है। एंजेलिक प्रोटेक्शन और सेक्रेट प्लान, एग्जैक्टली। तो ये 2 चीज़ें तो काफ़ी ज़्यादा है। आपको पता होगा कि आप एंजेलिक प्रोटेक्शन में है, सेक्रेट प्लान में है। मतलब ये जो डिवाइन का प्लान था, आपको इनसे मिलाना, आपसे दूर करना, हर चीज़ का ना एक मकसद है। और डेफिनेटली ऐसा लग रहा है कि दोनों भी चीज़ों में एंजल्स, यूनिवर्स आपके साथ है, हमेशा साथ हैं। आपको लग रहा है कि इस तकलीफ में, इस दुख में आपके साथ नहीं है, वो हमेशा से आपके साथ है और है, मतलब पहले भी थे, अभी भी है और रहेंगे। यू आर अंडर एंजेलिक प्रोटेक्शन। ये सब कहने के लिए तो, क्योंकि इतनी तकलीफ में अपने आप को संभाल पाना, हर चीज़ का, ये जो आपको सामने कुछ सपोर्ट आना, हर चीज़ एंजल्स का ही हाथ है, एंजल्स का ही हाथ है। तो ये सब दिखाने के लिए, तो ये थी रीडिंग। आई होप आपको कुछ गाइडेंस मिली हो। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। और पर्सनल रीडिंग के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो प्लीज़ कोई फेक कमेंट का जवाब ना दें। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स।